बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव का मतलब है मनफी। जब हम डेली लाइफ में ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, नेगेटिव जब भी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब लिया जाता है बुरा, गलत। जैसे जब मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया जाता है तो अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन का नेगेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। और नेगेटिव एजुकेशन का क्या मतलब बनता है? नेगेटिव एजुकेशन का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो बुरी तालीम, गलत तालीम, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो इसका मतलब लिया जाएगा वो मुख्तलिफ है, वो इसका उलट है। नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट रूसो ने दिया, और रूसो ने ये कंसेप्ट, ये वर्ड क्यों यूज़ किया, मैं आपको बिल्कुल आसान अंदाज में समझाता हूँ। रूसो एक नेचुरलिस्ट था। उसका मानना था कि बच्चे की जो रियल लर्निंग है वो थ्रू नेचर होती है, जबकि हमारे यहाँ क्या है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तमाम चीज़ों को पहले प्री प्लान किया जाता है, अननेचुरल सिस्टम है। तो रूसो ने इस अननेचुरल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, और ये जो अननेचुरल एजुकेशन सिस्टम है ये एक बाकायदा निज़ाम है। यहाँ स्कूल हैं, तमाम रिकॉर्ड को कीप किया जाता है, प्री प्लान होता है, तमाम चीज़ों को प्लान किया जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। और रूसो ने इस पॉजिटिव और अननेचुरल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, इसके अगेंस्ट एक और कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? नेचुरल एजुकेशन सिस्टम। इसका हामी था कि बच्चे की लर्निंग नेचुरल एजुकेशन सिस्टम में हो। रूसो ने अपनी थिंकिंग के मुताबिक इसको नाम दिया नेगेटिव एजुकेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। पहली चीज है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बात से सीखेगा। खुद जो तजुर्बा करेगा उससे बच्चा या जो भी सीखेगा बेहतर अंदाज में लर्न करेगा। नो टाइम सेविंग इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में टाइम पर फोकस नहीं करना चाहिए। जितना टाइम बच्चा लगाना चाहे वो टाइम उतना लगाकर खुद अपनी मर्जी से थ्रू नेचर अच्छे तरीके से लर्न करेगा। नो बुक लर्निंग, किताब की लर्निंग नहीं होती बल्कि थ्रू नेचर अपने तजुर्बात से सीखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। पहले स्टेज में यानी 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे स्कूल में न जाएं, बल्कि वो घर में ही अपने वालिदैन से, अपने घर के इन्वायरमेंट से, सिर्फ नेचर से वो चीज़ें लर्न करें। उसके बाद 6 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे, इस उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजा जाए और सिर्फ ये 3 चीज़ें, 3R का कॉन्सेप्ट, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये चीज़ें इनको सिखाई जाएं, इससे ज़्यादा ना सिखाया जाए। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को जियोग्राफी, हिस्ट्री, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, ये चीज़ें सिखाई जाए। वहाँ उस वक्त कुछ इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इतने सब्जेक्ट भी नहीं थे, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता था, ये चीज़ें सिखाई जाए। और चौथे स्टेज में 15 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों को में स्किल डेवलप की जाए, उनको ऐसे हुनर, ऐसे स्किल सिखाए जाएं ताकि वो अमली ज़िंदगी में, उनको अमली ज़िंदगी गुजारने में, आगे नेक्स्ट जो उनकी लाइफ है वो गुजारने में आसानी हो। ये एक मुख्तसर टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।